क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। मोबाइल में यूज होने वाले चिप लेवल कंपोनेंट। तो चिप लेवल कंपोनेंट में पहले है क्वाइल। क्या है? क्वाइल। डाली हेडिंग क्वाइल। क्वाइल को इंडक्टर भी कहते हैं। क्वाइल को एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी सर्किट में उसका नाम क्या है? एल। और लैपटॉप में देखोगे तो वहां लिखा रहेगा पी एल। लैपटॉप की सर्किट में पी का मतलब पावर, एल का मतलब कावर, क्वाइल, पावर क्वाइल। जितनी भी क्वाइल है सबको एल से ही प्रदर्शित हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी क्वाइलों की, कौन कौन सी क्वाइल है। पहली थी लाइन फिल्टर, दूसरी कौन सी थी? बक क्वाइल, बूस्ट क्वाइल, इसके बाद बीओबी क्वाइल, कपलर क्वाइल, और लास्ट में है नेटवर्क क्वाइल। तो ये 6 टाइप की क्वाइल्स आपके फोन के अंदर यूज की जाती है। कोई बताएगा ये जो 6 टाइप की क्वाइलें हैं क्या क्या काम होते हैं? बताओ भाई। चलिए एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। जितनी भी क्वाइल है सबको किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। और इसका सिंबल कैसा होगा क्वाइल का? सर्किट सिंबल ऐसा, और एल लिखा हो। जितनी भी क्वाइल है सबका सिंबल ऐसा ही होगा और सभी को एल से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन सभी के काम अलग अलग है। क्वाइल की यूनिट हेनरी होती है और दूसरी क्या होती है? ओम। ओम में भी आपको क्वाइल का की वैल्यू देखने को मिलेगी। हेनरी और ओम, दो चीजों से क्वाइल की यूनिट हेनरी और ओम होती है। क्वाइल को किसमें नापेंगे? ओम्स में या हेनरी में? किसमें? हेनरी में। जैसे 1.0 माइक्रो हेनरी, 1.0 माइक्रो हेनरी, 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है, या 600 ओम, ऐसे करके मतलब लिखे रहेंगे। ओम, ओम और हेनरी दोनों में आपको इनकी वैल्यू वैल्यू या यूनिट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल में जैसे 1.0 माइक्रो हेनरी, 10 माइक्रो हेनरी, 600 ओम, 1000 ओम, ऐसे आपको देखने को रीडिंग्स मिलेंगी। 1000 ओम की कॉइल लगी है। चलिए डालिए पहली हेडिंग लाइन फिल्टर कॉइल। ये इसका सिंबल हो गया और एल से इसको प्रदर्शित करते हैं। काम लिखिए भाई, काम क्या करते हैं बोर्ड के अंदर? वोल्टेज को फिल्टर करना। क्या है भैया वोल्टेज में? क्या ऐसा है कि जब भी लाइट बनाई जाती है तो पानी से बनती है या कोई और तरीके भी हैं, पानी के कुछ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या लाइट एसी से डीसी में बनाई जाती है तो डीसी एसी के भी कुछ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धि कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अशुद्धि कहते हैं उसको, इम्प्यूरिटी कहते हैं। उसको फिल्टर करने के लिए कॉइल्स का यूज किया जाता है, लाइन फिल्टर कॉइल का। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, तो नल का पानी लेंगे तो हम नॉर्मली नहीं बता पाते कि इसके अंदर ये बस खाली देखते हैं कि साफ है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग फिर भी आरओ वगैरह का यूज करते हैं फिल्टर के लिए। करते हैं नहीं करते हैं? आज के डेट में देख लीजिए आप, बिना आरओ वाला पानी ज्यादातर लोग पीना पसंद नहीं करते हैं। हर जगह आरओ की बड़ी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे क्या है कि अगर लाइन फिल्टर कॉइल को नहीं लगाया जाएगा, अगर आप जंपर डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? जो आईसी की जो लाइफ होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या समस्या आएगी कि आईसी की जो लाइफ है, कि जो मान लो कि 2-4 साल चलने वाली थी वो नहीं चलेगी और वो साल 6 महीने में ही खराब हो जाएगी। पहचान कैसी है, दिखाई कैसी पड़ती है बोर्ड के अंदर? ये जो हिस्सा होगा इसका, ये वाला फुल ब्लैक, कैसा रहेगा? फुल ब्लैक चारों तरफ से। और ये हिस्सा होगा कैसा? सिल्वर कलर का। यानी कि जब हम ये बोर्ड के अंदर जब ऐसे लगी, जब ऊपर से देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। हम साइड से देखेंगे तो कैसा रहेगा? ब्लैक। इस साइड से देखेंगे तो कैसा रहेगा? ब्लैक। निकाल के देखेंगे तो क्या है? चारों तरफ से क्या रहेगा? ये ब्लैक रहेगा। और अगल बगल के पॉइंट कैसे रहेंगे? सिल्वर कलर के लाएंगे। तो इसको रिमूव करना है। हीट कितनी? 300, 320 से लेके 340। और एयर, एयर 2 से 3। और इसको सोल्ड करना है तो यूज करेंगे, यूज पीपीटी पेस्ट। तो पेस्ट क्या कर देता है? इसका टेम्परेचर डाउन कर देता है, क्योंकि आपके जो पीपीटी पेस्ट है 180 वाला है, 180 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। जबकि कंपोनेंट को हमको निकालने के लिए, पिघलाने के लिए जो उसके अंदर जो रांगा लगा है तो 320 और 340 से ही है। तो हम पीपीटी पेस्ट लगा लेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन। तो हमें ज्यादा बोर्ड पे हीट नहीं मारनी पड़ेगी और हमारा कंपोनेंट आसानी से लग जाएगा। तो पीपीटी पेस्ट करेंगे, कर दीजिए 300 से लेके 320, और एयर 0 से 1 कर दीजिए आप, क्योंकि स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में आपसे कंपोनेंट उड़ेंगे, क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। इधर पंखे लगा के नहीं उड़ेंगे,
मतलब छिटक जाएंगे वो। ठीक है, तो जो लोग काम करते रहते हैं तो वो हम जैसे हम लोग काम करते हैं तो फुल एयर पे भी कंपोनेंट ऐसे लगा देते हैं, तो आपसे नहीं लगेगा। पहले आपको चाहिए एक्सपीरियंस। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो निकालने का ये तरीका है, और सोल्ड का मतलब लगाने का तरीका। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करके चेक करते हैं। एक सिरा यहाँ पे लगाएंगे, एक सिरा यहाँ पे आएगा। बीप करें तो ओके है, बीप ना करें तो क्या है, खराब है। बजर मोड पे सेट करके चेक करते हैं। जितनी भी कॉइल है सबकी टेस्टिंग सेम ही है, सबका काम अलग अलग है। तो पहले इसकी पहचान देखते हैं भाई, ये इसकी पहचान क्या है। निकालना लगाना कैसे है? रिमूव का मतलब निकालना, सोल्ड का मतलब लगाना। दोनों साइड से ही तो करेगी, दोनों साइड से बीप करे तो सही है। लिख लो भैया यहाँ, दोनों तरफ से बीप करे लो भाई। जिस सेक्शन में लगी होगी वो सेक्शन काम करना बंद कर देगा। अगर माइक के सेक्शन में लगी है तो माइक नहीं काम करेगा, फोन चलेगा। स्पीकर के सेक्शन में लगी है तो स्पीकर नहीं बजेगा, बाद बाकी काम होगा जाके। टच के सेक्शन में लगी है तो टच नहीं काम करेगी। लाइट के सेक्शन में नहीं, खराब हो जाएगी तो लाइट नहीं काम करेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन खराब है। चलिए अब देखते हैं इसकी पहचान, फिर इसको निकालना लगाना, फिर इसकी टेस्टिंग। देखिए जैसे यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये देखो एक दिख रही है ब्लैक कलर से, ऊपर से कैसा है, ब्लैक है। ये वाला क्या है, ब्लैक है। और ये वाले पॉइंट कैसे हैं, सिल्वर कलर के हैं। और मैंने क्या कि चारों तरफ से है। हम इसको बैंड करके भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ये लगी है ब्लैक कलर से, ये दो लगे हैं। और दिखाइए, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी लगे ब्लैक और ये ब्लैक है, सिल्वर कलर है। ऐसे में देखिए एक छोटा कंपोनेंट भी दिख रहा है ब्लैक, दिख रहा है आपको? ये देखो ये देखो ये दिख रहे हैं। अब हमको देखना है ये वाली जो हमारी कॉइल है, लाइन फिल्टर कॉइल, ये चारों तरफ से ब्लैक होगी। जबकि ये वाला, देख लेते हैं एक बार, दिखाइए बोर्ड को टेपर करके। देखिए ये इस साइड भी ब्लैक दिख रही है, और हमें ये इस साइड भी ब्लैक दिख रही है, दो दो साइड से। पलट के दिखाइए, इस साइड से भी ब्लैक है और इस साइड से भी ब्लैक है। अब वो छोटे वाले कंपोनेंट दिखाइए जो ब्लैक दिख रहे हैं, तो ऊपर से तो ब्लैक है, लेकिन व्हाइट से क्या है, बगल से व्हाइट है। कैसा है? तो ये हमारी कॉइल नहीं है, ये हमारी कॉइल नहीं है। जो भी कंपोनेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें अपनी कॉइल को पहचानना है। अगर हम एक ही बार में सारे कंपोनेंट आपको बता देंगे, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद दिमाग खुजाओगे यार, कहाँ दिक्कत हो गया, सब निकल गया, है कि नहीं है? तो अभी हमें अपने सिर्फ कॉइल पे ही फोकस करना, लाइन फिल्टर पे। तो ले आइए लाइन फिल्टर को। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए हीट थी 300, 340, 240 पे वो निकल गई बाहर। अब हम इसको यहीं पर देखेंगे, चारों तरफ से ब्लैक है, यहीं पर दिखा दीजिए। देखिए दिख रही है, चारों तरफ से कैसी है, ये है ब्लैक। तो ये हमारी क्या है, लाइन फिल्टर कॉइल। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो क्या है, एक प्रोब इस सिरे पे लगाएंगे, और एक प्रोब यहाँ लगाएंगे, और एक यहाँ प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या करेगी ये मल्टीमीटर, रीड करेगा। तो पहले हम लोग महंगे वाले मल्टीमीटर से देखते हैं, और फिर हाँ सब्जी मंडी वाले से देखते हैं। क्या कर रहा है, रीड। फिर लेके आओ, पलट के लगाइए। क्या कर रहा है, बी, फाइल सही है। अब उस पे भी दिखाओ भाई, सब्जी वाले पे। तो समझ में है, मीटर का वाला मतलब समझाया था ना कल हमने आपको। हाँ, दो ही मीटर पॉसिबल है चेक कराने के लिए, बार बार 5 मीटर में तो पॉसिबल नहीं है। कर रहा भी रीडिंग देखो, आज 0.2 आ रही है, वो उसमें इतनी दम कहाँ है यार, ये भी देखो। साउंड है लेकिन वो यहाँ तक के लिए है। रीडिंग देखिएगा वहां पे क्या दिखाएगा, 001 या 002। कर रहा है अभी, पलट के लगा के दिखाई दीजिए एक बार। सुनाई पड़ रहा है आपको? तो ये भी क्या है, दोनों मीटर से हमारी सही है। अब इसको किस तरीके से लगाना है, देखिए यहाँ पे। वैसे हालांकि अब प्रैक्टिकल में बताया जाएगा निकालना लगाना कैसे। तो पहले हम यहाँ पे पीपीडी पेस्ट यूज कर लेंगे। अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग में टेम्परेचर डाउन करके काम करेंगे तो हमारा बोर्ड खराब होने के चांस कम हो जाते हैं। हमें हीट कम देनी पड़ेगी, और हमारी कॉइल आसानी से सेट भी हो जाएगी। जैसे कई क्या होता है ना, कई बार टेढ़ी लग जाती है, अगर पीपीटी पेस्ट लगाएंगे, हीट देंगे, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगी वहीं पे पूरी तरीके से। बस हो गई सेट, लग
ऑटोमेटिक वहीं पे वो सेट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन पता चलता हल्का टेढ़ा लग गया, ऐसा लग गया, आप लोग लगाते रहेंगे तो कम टेम्परेचर पे जल्दी लग जाएगी, आप पीपीटी पेस्ट लगा के। तो इस तरीके से आप चेक करते हैं और लगा सकते हैं पहचान। अब हम एक बार बोर्ड में लगे लगे इसको चेक कर लेते हैं। बस याद रखिएगा, बीप करेगा चारों तरफ से ब्लैक होगी, अगल बगल कर रहा बीप, पलट के लगा, और बीप ना करे तो कैसा है ये, खराब। ठीक है, निकालिए मदरबोर्ड और आप लोग आप चेक करिए और आप डालिए एक बक कॉइल। वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई कर, और इसके अंदर क्या होता है, मोटा वायर यूज होता है और ये पावर आईसी के पास लगे होते हैं। बूस्ट कॉइल, बीटीएसटी कॉइल, इसमें वायर पतला होता है और पावर आईसी के पास में लगे होते हैं, ज्यादातर लाइट सेक्शन में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, लाइट सेक्शन। इसमें कुछ गलत था इसलिए थोड़ा बहुत हम उसको नहीं चला रहे थे। ये पावर आईसी के पास में लगे होते हैं, नहीं ये गलत, पावर आईसी के पास में ये लाइन काट दीजिए, लाइट सेक्शन में लगे होते। मोटा वायर का मतलब इसके अंदर जो जो वायरिंग होती है वो मोटे वायर की होती है। जैसे वायरिंग इसके अंदर होगी कॉइल की, ऐसे वायर हो गए, और ऊपर से क्या हो गया, अर्धचालक से कवर्ड हो गया। इसके अंदर क्या होगा, पतली वायरिंग होती है। बक और बूस्ट कॉइल दिखने में दोनों एक जैसी दिखाई देती है। बक कॉइल वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना, बूस्ट कॉइल का काम क्या है, वोल्टेज को हाई करना और एम्पियर को कम करना, ये काम है। जितनी भी कॉइल है सभी को एल से करेंगे, टेस्टिंग वही है, बीप करे तो सही है। लिख लिया भाई। ये देखिए यहाँ पर बक कॉइल्स लगे हैं। बक और बूस्ट दोनों एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बूस्ट कॉइल तब आपको समझ में आएगी जब हम आपको लाइट सेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या लगे हैं, बक कॉइल। सेम देखने को मिलेगी आपको बूस्ट कॉइल, क्योंकि लाइट सेक्शन में रहेगी। लेकिन अभी लाइट सेक्शन कंपोनेंट और पढ़ेंगे तभी तो समझ पाएंगे लाइट सेक्शन को पूरे के। कर रहा है अभी, तो प्रॉप अगर पतली होंगी तभी चेक कर पाओगे, अन्यथा नहीं चेक कर पाओगे। हाँ तो अलग अलग है, उसमें क्या दिक्कत है, और भी अलग अलग दिखाई देंगी, और दिखाओ भी, अभी क्या हुआ। हाँ हाँ, देखो इसमें इस तरीके से रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कॉइन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 लगी हुई है। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब तो मैंने कहा लैंड फिल्टर कॉइल, नहीं लैंड फिल्टर नहीं, लैंड फिल्टर कॉइल पतली होती है। ये देखो इसकी थिकनेस कितनी है, चौड़ी है ना, तो ये भी बक कॉइल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगी है। यहाँ पर देखिए कितनी लगी है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल लगी है, बक कॉइल है। ये सैमसंग में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सारी की सारी बक कॉइल है। चेक कराइए एक बार, देखो बीप कर रही है, चुटकी लगा के चेक कर रहे हैं। निकाल के दिखाइए, पैक वाली निकालिए कोई, ये देखो निकल गई, चेक कराइए इसको। खाली पता चलता है कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। नहीं कर रही बीप, ठीक है सही है। क्या काम है इसका, बक और बूस्ट वोल्टेज बनाना, यानी ये जो कॉइल है ये दोनों काम करती है। क्या काम करती है, बक वोल्टेज भी बनाती है और बूस्ट वोल्टेज भी बनाती है। ये कॉइल क्या है, एक ही कॉइल है और यही दोनों काम कर रही है। जब चाहिए तब बक वोल्टेज बनाएगी, जब चाहिए तब ये बूस्ट वोल्टेज बनाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ये किस तरीके से बोर्ड के अंदर लगी होती है, ये लगी है आपकी कॉइल, और फिर जाके यहाँ से आउट होगा जाके वोल्टेज, वोल्ट आउट। एक जगह लिखा रहेगा बक और एक जगह लिखाएगा बूस्ट। अब इसका मतलब समझिए, डबल पावर आईसी वाले फोन के अंदर देखने को मिलेगी, सिंगल पावर आईसी वाले फोन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो एक पावर आईसी वहां पे 5 वोल्ट आएगा, यहाँ ये बनाएगा क्योंकि चार्जिंग आईसी इसी में इनबिल्ट है, तो ये बनाएगी वीपीएच 4.2 वोल्टेज। फिर जाके इस आईसी पे आएगा, तो यहाँ पे एक कॉइल लगी है आपकी, और एक तरफ लिखा है बक और एक तरफ लिखा है बूस्ट। जब जरूरत पड़ेगी फोन को तब ये बूस्ट बना लेगा, जब जरूरत पड़ेगी ये बक बनाएगा। नॉर्मली जब इसको बक बनाना है तो यहाँ से ये वीपीएच जाएगा, इस साइड से होते हुए यहाँ से बक वोल्टेज बनेगा, वापस से आईसी में आएगा, और फिर जाके यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, आउट, उस साइड से आया बक की साइड से।
अगर लगा कि यार उसको बैटरी में कुछ दिक्कत है तो क्या करेगा, ये वोल्टेज कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके दिखा बूस्ट, और यहाँ से जाते हुए फिर वापस से आईसी में फिर जाके आउट होगा जाके, तो बनेगा आपका बूस्ट वोल्टेज। तो दोनों काम करते हैं, बक एंड बूस्ट। इसके अंदर दोनों दोनों तरह की वाइंडिंग होती है, मोटे वायर की भी और एक पतले वायर की। तो इस साइड से मान के चलिए ये पतला मोटा वायर है, बक वोल्टेज बनेगा, और इस साइड से इसमें के अंदर क्या है, पतला वायर है। तो दोनों वायर हो गए ना, इस साइड से वोल्टेज जाएगा तो क्या बनेगा, बूस्ट वोल्टेज, और उस साइड से जब आएगा तो क्या बनेगा, बक वोल्टेज। तो एक तरफ पतली वायर और एक तरफ मोटी वायर, तो ऊपर साइड से ये हो गया बक और ये हो गया बूस्ट। इस तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है तार की। तो ये दोनों काम करता है, बक एंड बूस्ट वोल्टेज बनाना, ये काम होता है। बनाइए अब। डुअल पावर आईसी बोल्ट वाले मोबाइल में लगी होती है, सिंगल वाले में नहीं लगी होती। बीओबी कॉइल क्या होती है, केवल एक ही लगी होती है। कितनी लगी होती है, सिर्फ एक, फिर ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, केवल एक ही लगी होती है। पहचान सर्किट में देख कर हो कर सकते हैं, ऐसे आप चाहो पहचान जाए तो नहीं है। कैसे, क्या करना पड़ेगा हमें, इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, सर्किट में ही देख के हम इसको पहचान सकते हैं। बक कॉइल की तरह दिखाई देती है। एक मॉडल है रेडमी नोट 7, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर एक पावर आईसी लगी है, इसका नाम है PM660L। कितनी बक कॉइल्स लगी यहाँ पे, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। PM660L पावर ऐसी लगी है, पावर मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं हम दूसरे साइड पे, यहाँ पर एक और पावर लगी है देख रही है, ये साइड कितनी लगी है, एक मिनट इधर दिखा देते पहले। पावर लिखा PM660, वो थी 660L, ये क्या है 660 है। यहाँ पे कितनी कॉइल्स लगी है, बक कॉइल्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये है, और उसके पास 8, 8 6 14। एक हमारी इसमें बीओबी कॉइल है, कौन सी है, तो हमने क्या बताया, इसको सर्किट से देखकर जान सकते हैं आप, या फिर आपने एक बार बोर्ड में ट्रेस कर लिया सेम नंबर, तो अगर आपके पास जब दोबारा से रेडमी नोट 7 आएगा तो आप फटाक से जान जाएंगे कि ये वाली कॉइल, ये वाली यहाँ पर बीओबी कॉइल है। ये आईसी लेते हैं U801 डायग्राम में आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, वीपीएच पावर, कितना वोल्टेज है, 4.2 वोल्टेज लिखा है मैंने, देखो आईसी पे वीपीएच, इस पे आया। अब यहाँ पर लिखा है एक कॉइल लगी है L801, 0.47 माइक्रो हेनरी की, 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल है, सिंबल भी दिया। V का मतलब वोल्टेज, SW का मतलब स्विचिंग, बक, BC का मतलब क्या है, बक और बीओबी, वोल्टेज स्विचिंग, BTST बूस्ट, बीओबी। तो जब अगर ये वोल्टेज यहां से जाके यहां से ऐसे कॉइल से होके आएगा और फिर यहां से जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, बक वोल्टेज। क्या बनेगा, बक वोल्टेज। और अगर ये यहां से ना होके यहां से गया इस जगह से फिर कॉइल से, तो क्या बनेगा हमारा, तो बनेगा हमारा बूस्ट वोल्टेज। इस तरीके से काम करता है। तो हमारी एक बीओबी कॉइल हुई, तो कौन है, L801, नंबर कितना है इसका, L801। इसको हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर लगी हुई है लेआउट में से है। तो ये है आपकी बीओबी कॉइल, बक और बूस्ट कॉइल। तो सर्किट से ही हम इसको देख सकते हैं, डबल पावर आईसी वाले फोन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ जस्ट एक कंपोनेंट के हिसाब से बता रहे हैं, अभी ट्रेसिंग करेंगे तो खुद आप ढूंढने लगेंगे। ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम खुद चलाना आपको बताएंगे, कैसे कैसे आपको चलाना है, कैसे काम करना है। चलिए एक तरीका और बता देते हैं। बक कॉइल जो होती है वो हमेशा आईसी के बाद में लगी होती है। कैसे लगी होती है, आईसी के बाद में। इस आईसी पे वोल्टेज आ रहा है और ये आईसी लगी है, और इसके बाद ये क्या लगी है, एक कॉइल, तो इसको बोलेंगे बक कॉइल। कहाँ पे हो सकती है, पावर आईसी के पास में, एपीटी आईसी के पास में, क्यूटी आईसी के पास में, चार्जिंग आईसी के पास में। आईसी के बाद में जो कॉइल लगती है उसे क्या क्या बोलते हैं, बक कॉइल। वोल्ट इन है, आईसी के बाद में देखिए कॉइल लगी है, बक कॉइल, बक कॉइल, ये सब क्या है, बक कॉइल है। आईसी के जो पहले लगती है, देखिए आईसी के वोल्ट इन पर ही जो कॉइल लगी है, वोल्ट इन पे ही कॉइल लगी है, ये कहलाएगी आपकी बूस्ट कॉइल।
आईसी के जो पहले कॉइल लगती है उसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। और इसमें क्या है कि वोल्ट इन है, क्या है ये वोल्ट इन है, इस साइड से जाएगा तो बक बना के फिर वापस से फिर आउट होगा, यानी वोल्ट बनेगा वापस से आईसी में आएगा फिर जाके आउट होगा, तो आईसी कॉइल को बोलते हैं बीओबी कॉइल। समझिए पहले तीनों में अंतर है। क्या अंतर है तीनों में? बक कॉइल आईसी के बाद में लगती है, बूस्ट कॉइल आईसी के पास पहले लगती है, और बीओबी कॉइल का जो वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज बनने के बाद वो वापस से आईसी में आएगा। बक बने या बूस्ट बने, वापस से कहाँ पे आएगा आईसी में, और फिर आईसी के बाद फिर वोल्टेज आउट हो। जैसे यहाँ पर देखिए बीओबी है ये, यहाँ पे लिखा वोल्टेज स्विचिंग बक, ये कॉइल लगी है, तो यहाँ से बनेगा तो यहाँ पे आके फिर यहाँ से आउट होगा, फिर एक बीओबी 4.2 तो बक वोल्टेज बने। फिर अगर यहाँ से गया और फिर आके आया तो बनेगा आपका बूस्ट वोल्टेज। तो ये है डिफरेंट इनमें। बक कॉइल क्या हुआ, इनपुट, फिर बक कॉइल लगे आउट, बाद में लगी है, ये कैसे लगी है, पहले लगी है, और ये आपकी होगी बीओबी कॉइल। इन होगा, एक तरफ से जाएगा बूस्ट बनेगा, और एक तरफ से बक, और फिर क्या बनेगा वोल्ट आउट। चलिए बनाइए, इसको बना लीजिए। देखिए जो बक कॉइल है, आईसी पे वोल्टेज आया, इनपुट हुआ, आईसी से वोल्टेज आउट हुआ, आगे क्या लगी है कॉइल, यहां से बना हमारा बक वोल्टेज। बक वोल्टेज का मतलब वोल्टेज कम, एम्पियर हाई, एम्पियर का मतलब स्पीड, और ये आगे वोल्टेज निकल गया, वापस से आईसी में ये नहीं आएगा। एम्पियर का स्पीड का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप लोग घर में कभी आपने बाइक धुली या कार धुली है नली से, तो उसमें क्या है कि प्रेशर जो है पानी आ रहा है, तो अब आप नॉर्मली करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें पानी दूर तक भेजना है तो क्या करते हैं, उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, तो पानी कम, लेकिन जो जाएगा वो कैसा जाएगा, फोर्स से जाएगा जाएगा, और पानी हमारा कहां तक जाता है, दूर तक चला जाता है। धुलते नहीं धुलते वैसे आपने, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है कि वोल्टेज तो कम, लेकिन जो जाएगा वो कैसा जाएगा, स्पीड से जाएगा। तो इसका काम भी है वोल्टेज को कम और एम्पियर हाई, यानी स्पीड को क्या कर रहा है, फास्ट तरीके से पहुंचा रहा है। पानी तो वहां तक कम जा रहा है, लेकिन जा जो जैसा रहा है कैसे जा रहा है, स्पीड से जा रहा है। तो ये है कम कि वोल्ट इन है, वोल्ट बक वोल्टेज बना और आगे चला गया। बूस्ट कॉइल में क्या है, वोल्ट इन है और साथ में ही इसी के साथ में जुड़ी है कॉइल, और यहीं से वोल्टेज क्या हुआ, बूस्ट हुआ, और वोल्ट क्या हो गया, आउट। क्या हो गया, आउट। वोल्ट बढ़ाया गया और आउट कर दिया गया। बीओबी कॉइल में ऐसा क्या है, वोल्ट इन है, अब जो वोल्टेज बनेगा, बक वोल्टेज बने या बूस्ट वोल्टेज, भाई मोबाइल के अंदर क्या है, मोबाइल अपने हिसाब से जरूरत पड़ेगी, हमें अब बूस्ट चाहिए या बक चाहिए, है कि नहीं? वैसे समझ लो, जब आपको पेट फुलाना है तो फुला लो, जब जरूरत है पचकाना पचका लो यार, सेम ऐसे समझ लो। ठीक है, जब बूस्ट करना है तो बूस्ट कर लो, जब कम करना है तो कम कर लो, है कि नहीं? इंप्रेशन ज्यादा करना है, फोटो खिंचाना है, कम कर लिया पचका लिया, ये तो फिर नॉर्मल हो गया यार, है कि नहीं? ऐसे समझ लो। तो यहाँ से वोल्टेज गया, अगर इस साइड से जाएगा, किस साइड से जाएगा, इस साइड से, जहाँ पे बक लिखा है, तो इस साइड से जब जाएगा, बक की साइड से, इधर मोटे वायर इस साइड से जाएगा, और बक वोल्टेज बनेगा और वापस से कहाँ पे आएगा, आईसी आने के बाद क्या करेगा, फिर ये यहां से आउट होगा, तो हमारा बनेगा ये बक वोल्टेज। ओके, तो मोबाइल को जरूरत पड़ेगी भैया हमें बूस्ट करना, पेट फुलाना है, तो फिर क्या करेंगे, यहां से आएगा, इस साइड से जाएगा, बूस्ट बनेगा, और फिर वापस से कहाँ आएगा, आईसी में, और फिर जाके यहाँ से आउट होगा जाके। तो ये है, तो ये डबल पावर आईसी वाले के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तीनों चीजें समझ में आई, बक कॉइल क्या है, बूस्ट कॉइल का काम क्या है, और बीओबी कॉइल का काम क्या है, बताओ भाई। गाड़ी हेडिंग कपलर कॉइल, कपलर कॉइल को ईएमआई फिल्टर भी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नाम है कपल, कपल का मतलब जोड़ा, यानी कि दो कॉइल को जोड़ के बना दिया गया है। जैसे मान लीजिए, समझिए पहले, एक हो गई, दो, दो हो गई, इसको हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया, कॉइल को क्या कर दिया, पैक। अब हमारे पास क्या बने, पॉइंट बचे, क्या बचे, तो यहाँ पर दो कॉइलें लग गई, दो कॉइलें लग गई, दोनों को कवर्ड कर दिया। तो अगर हम जब इसको चेक करेंगे तो इसको चेक करेंगे तो क्या करेगा, बीप, इसको चेक करेंगे तो क्या करेगा, बीप करेगा नहीं करेगा,
तो ये 2 बार में चेक करेंगे। तो यहाँ पे डबल कॉइल है। कई बार ये 3-3 के पैकेज में भी आपको देखने को मिलेगी। बेटा भी हो गया। क्या हो गया? हाँ, 3 के पैकेज में भी आपको देखने को मिलेगा। और भी संख्या बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती? कितने हो गए? हम दो, हमारे दो हैं। डबल में देखा, ट्रिपल में देखा और 4 पे देखा। और किसी किसी का तो ब्रेकअप भी होता है, नहीं होता है, डिवोर्स भी होता है। तो कैसा बचता है? सिंगल। तो ये 4 टाइप से आपको देखने को मिलेंगी कपलर कॉइल, जिनको हम लोग ईएमआई फिल्टर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इनको, पुराने लोग जो है वो जलेबी भी बोलते हैं। ठीक है, अपना अपना जो चलता है, नहीं पता है तो बात एक अलग है। तो ये ईएमआई फिल्टर होते हैं। इनका काम क्या होता है, जरा उस काम के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा को फिल्टर करना। क्या करना? ये लगाया जाता है। अब ये कॉइल कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको? तो ये डिस्प्ले जैक के पास, डिस्प्ले में डेटा आता है। और कहाँ आता है? कैमरा पे आता है, कैमरा जैक के पास। और वहां नहीं होगी तो फिर कहाँ रहेंगी? सीपीयू के पास। कहाँ पे? सीपीयू के पास में ये आपकी लगी रहती है। टेस्टिंग कैसे करेंगे? इसमें तो है तो 2 बार में टी और टी। तो समझ रहे हैं पहले बात को? इसमें कितनी बार बोलेगा? इसमें कितनी बार बोलेगा? 4 कॉइल है और इसमें 1 बार। बीप नहीं करेगा तो क्या है? खराब है। कपलर कॉइल को जंपर कर सकते हैं। अगर मान लो कॉइल नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे हम? जंपर करेंगे। इसको कहां से करेंगे? यहां से। इसको कहां से करेंगे? यहां से। इसमें ऐसे चारों में कर सकते। जो वाली जो बीप नहीं करेगी उसको उसको जंपर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कॉइल है तो हम क्या कर सकते हैं? लगा भी सकते हैं। तो इस कॉइल को हम क्या करेंगे? जंपर कर सकते हैं। पीओपी बक लाइन फिल्टर नहीं कर सकते हैं। जहां पे होगा तो हम खुद ही बताएंगे कि आप जंपर कर सकते हैं। कैसी दिखाई पड़ती है जरा देखिएगा। ये देखिए, 1 2, ये है डबल डबल में लगी है ईएमआई फिल्टर। 1 2, 1 2। समझ रहे हो पहले? ऐसे। तो अब चेक करना है, ये लगाएंगे बीप करेगा, ये लगाएंगे तो ऐसे ऐसे चेक करते जाएंगे तो बीप करेगा। जरा चेक करो बीप, उस पर चेक करो। इस तरीके से चेक होंगे। कितनी है? 4 है। ये तो हो गए सपोर्टिंग। 1 2 3 4, 4 लगे इसके अंदर, 2 लगे इसके अंदर, 4। जरा चेक करिए। कर रहा बीप। 4 लगी है इसके अंदर कितनी है? 2। फिर इसके अंदर 4। जंपर लगा के भी दिखा दो, जंपर कैसे लगाने हैं। पहले देख लो सब चीजें, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटी होती है, दिख रहा है माइक्रोस्कोप में बड़ी। चलिए डालिए हेडिंग नेटवर्क कॉइल। ये इसके और भी कई सारे नाम हैं नेटवर्क कॉइल के। क्या क्या नाम है? टू कलर कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? टू कलर कॉइल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटेड कॉइल या डॉटेड कॉइल, और ओपन कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ओपन कॉइल, कई सारे इसके नाम हो गए। तो ये काम क्या करती है उसके बारे में पहले समझते हैं। वर्क, सिग्नल को फिल्टर करना। देखिए सभी कॉइलें लगी हैं अलग अलग पहचान की और सबका काम अलग अलग था। लाइन फिल्टर का काम क्या था? वोल्टेज को फिल्टर करना, फ्लक्चुएशन को कम करना जो कम ज्यादा हो रहा था। कॉइल का एक और मेन काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करना। हालांकि मोबाइल में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फैन है तो फैन के अंदर ये घूमता क्यों है? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम ज्यादा क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से। हालांकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है मोबाइल के अंदर उस काम को बताने के लिए। यहाँ पर जो है, तो लाइन फिल्टर काम क्या था? वोल्टेज को फिल्टर करना, वोल्टेज जो कम ज्यादा होता था उसका ही विरोध करना, मतलब प्रॉपर वोल्टेज जाए। बक कॉइल का काम था वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई करना। बूस्ट कॉइल का काम क्या था? कि वोल्टेज को हाई करना और एम्पियर को कम करना। बीओबी कॉइल का काम था कि जब जरूरत पड़े बक वोल्टेज बनाना, जब जरूरत पड़े बूस्ट वोल्टेज। कपलर कॉइल का काम था डेटा को फिल्टर करना। नेटवर्क कॉइल का काम क्या है? सिग्नल को फिल्टर करना। सबका काम अलग अलग है। देखने को कैसे मिलेगा।
जैसे ये कॉइल है, इस पे क्या क्या रहेगा, एक पॉइंट बना देंगे, क्या बना देंगे, पॉइंटेड कॉइल। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, टू कलर। टू कलर का मतलब जैसे मान लो कितने कलर हो गए, दो कलर, ऐसे ब्लैक मिलेगी, व्हाइट मिलेगी, ऐसे करके दो कलर मिल जाएंगे, दो टू कलर कॉइल। या फिर इसमें ओपन का मतलब यार ऐसा समझिए कि कॉइल के अंदर क्या होते हैं, वायर होते हैं, क्या होते हैं, वायर होते हैं। तो इसमें ये वायर ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, तो ऊपर से जब देखोगे तो वायर क्या होंगे, दिखाई पड़ेंगे। तो ओपन कॉइल, जैसे आप शर्ट पहनते हो, खोल लो बटन, पेट दिखाई पड़ेगा, ऐसे समझ लो, बंद कर लो भाई, पैक हो जाएंगे। ये सब क्या है, पैक है, और इसके अंदर क्या है, ऊपर से वायर दिखाई पड़ते हैं, तो इसको हम लोग इसलिए ओपन कॉइल लोग बोलते हैं। पॉइंटेड है, टू कलर कॉइल हो गए, तो ये आपको ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग वही है, बीप करे तो सही है, बीप ना करे तो खराब। नेटवर्क कॉइल को जंपर कर सकते हैं, मतलब कपलर को भी कर सकते हैं और नेटवर्क को भी आप जंपर कर सकते हैं। चलिए जरा दिखाइए कॉइलें कैसी दिखाई पड़ेंगी। देख रहे हैं इसमें वायर दिख रहे हैं ना, ऊपर से खुले हुए, तो ये ओपन कॉइल है। कैसी है, ओपन है। यहाँ पर देखो पॉइंट लगा है, क्या लगा है, पॉइंट। ये तो हमारी पॉइंटेड कॉइल है, डॉटेड कॉइल है, क्या है, डॉटेड कॉइल। मोबाइल के मदरबोर्ड पे, पेड़ पे थोड़ा मिलेगी लगी, मोबाइल के मदरबोर्ड पे नेटवर्क सेक्शन में। ये नेटवर्क कॉइल है तो कहाँ मिलेगा, नेटवर्क, नेटवर्क सेक्शन में। वाईफाई, ब्लूटूथ, एफएम, जीपीएस, ये सब क्या है, नेटवर्क सेक्शन ही तो है। सब नेटवर्क का काम होता है यहाँ पर। यहीं पर आपको सब देखने को मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कैसे दिया गया है, ब्लू कलर से है और पॉइंट दिया गया। इससे पहले व्हाइट था, उस पर पॉइंट दिया था। थोड़ा जूम करिए यहाँ पे, देखो यहाँ पर दो कलर वाली भी लगी है। एक कैसी लगी है, ब्लैक और व्हाइट, और ये डॉटेड। जरा चेक करिए मल्टीमीटर से, बीप कर रही है, ये भी बीप कर रही है। ओके, और देखो व्हाइट वाली चेक करिए, पॉइंट पॉइंट वाला पॉइंट दिया गया है। कर रही बीप, ना हो जंपर कर दो आप। ठीक, और दिखाओ एक आध बोर्ड में यार। देखो आईफोन का बोर्ड है, यहाँ पर भी दिया गया है, डॉट डॉट दिया गया है। भूपेन आज आईफोन के भी बोर्ड बंटवा दो, दे दो, टेस्टिंग होती चले। देखो कर रही बीप, किसमें है, टू कलर में है, व्हाइट और कैसी है, व्हाइट और ब्लू। पॉइंट वाले भी इसमें है, पॉइंट वाले भी चेक करो, क्या कर रही है, बीप। तो इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। निकालो बोर्ड, चेक करो।